बालाजी को हम तुम जरूर दिखाई पड़ जाए। बोली बागेश्वर धाम की जय, बोली सन्यासी बाबा की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय। पावन पवित्र बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की कथा पनागर जबलपुर के अंदर गुरुदेव भगवान की कथा चल रही है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा का कल छठा दिन, छठे दिन की बैठक थी। बहुत ही आनंद आया। छठे दिन की महाबैठक के अंदर छठे दिन के नव सकंद श्रीमद् भागवत कथा का 9वां सकंद के बारे में गुरुदेव भगवान ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कथा के अंदर हमें बताया। 9 सकंद के अंदर गुरुदेव भगवान ने मनु के पुत्रों का वंशज के बारे में बताया, दुर्वासा जी के बारे में बताया और त्रिशंक हरिश्चंद्र की कथा सुनाई, राजा सगर के बारे में बताया, भागीरथ श्री रामचंद्र जी का भगवान ने पूरी 9 सकंद के अंदर ही भगवान रामचंद्र का जो जीवन है प्रकट होते हैं उनके बारे में बताया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो राम जी के भगवान के जितनी भी लीला थी उनका सारा का सारा प्रकरण गुरुदेव भगवान ने बताया। उसके बाद शंकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन बताया, राजा निमि के वंशजों का वर्णन बताया, चंद्र वंश का पूरा वर्णन बताया, परशुराम का अपनी माता के प्रति क्रोधित होते हैं, ये पूरा वृतांत गुरुदेव भगवान ने बड़ी ही सुंदर तरीके से हम लोगों को बताया। उसके बाद कौरव आदि राजाओं का वर्णन बताया, ध्वंस का वर्णन बताया, भगवान की स्तुति, देवकी का विवाह के बारे में यह 10वां सकंद आ जाता है। 10वें सकंद के अंदर गुरुदेव भगवान ने देवकी की शादी का, श्री कृष्ण जी भगवान का प्रकट होना बहुत ही सुंदर तरीके से कथा चली, बड़ा आनंद आया। दूर दराज से बहुत ही लंबे एरिए से और बहुत ही ऊंच कोटि के विद्वान संत महात्मा लोग आए हुए थे। ये कथा बहुत दुर्लभ कथा है अपने आप में। तो आज कल छठा दिन था श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा का। इस गंगा के अंदर हम सभी ने गोता लगाया। आज 7वें दिन की बैठक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा की शुरू होने जा रही है। 7वें दिन की बैठक के अंदर भी बहुत ही ऊंच कोटि के विद्वान संत महात्मा पहुंचेंगे। रात्रि का महाकार्यक्रम चलता है और वहां का नजारा आनंदमय है, आनंदमय है यहाँ का नजारा। यहाँ देखते ही अपने आप में माँ अष्टभुजों वाले नवरात्रों के महापर्व चल रहा है। साथ में नवरात्रें, साथ में राम नवमी का महापर्व भी बड़ी धूमधाम से मनाया और साथ में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा त्रिवेणी का संगम है। त्रिवेणी के संगम के अंदर यहाँ हम सभी गोता लगा रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान की 7वें दिन की कथा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा आज हम सभी भक्तों को श्रवण करने को मिलेगी। कल भगवान कृष्ण का प्रकट होना हमने देखा। नंद जी के कृष्ण का जन्मोत्सव, पूतना गोकुल, पूतना का वध के बारे में भी गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से कथा सुनी और गर्गाचार्य का जो नामकरण है कृष्ण भगवान का, हमारे कन्हैया का नामकरण किया, उसके बारे में बहुत सुंदर। अगासुर का वध, ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, यहाँ फिर धेनुकासुर का वध, कालिया नाग का दमन किया, कालिया की कथा भी गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से हमें सुनाई। चीर हरण लीला भी बड़े बढ़िया तरीके से हम लोगों को सुनने को मिली। इंद्र का घमंड था, उसका निवारण किया। गोवर्धन की कथा भी हम लोगों ने बड़ी ही सुंदर तरीके से गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हमने सुनी। श्री कृष्ण का प्रकट होना, प्रकट का अभिषेक आदि कथाएं हम लोगों ने वहां पे सुनी। गोपियों का विरह, रासलीला का महाप्रकरण गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हमें सुनने को मिला। गोपियों का विरह, गोपियों की कथा कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव भगवान ने हम सभी भक्तों को, आप सभी भक्तों को कितने सुंदर तरीके से बनाई, सुनाई। उस कथा को लाइव लगभग एक गुरुदेव भगवान के चैनल के ऊपर देखें तो लगभग मैंने देखा था 50,000 लोग जुड़े हुए थे लाइव। इसी के साथ साथ अनेकों टेलीकास्ट चैनल हैं, उन चैनलों पे चल रहा था, बड़े चैनल हैं उन पे चल रहा था। सोशल मीडिया का तो कहना ही का, उसके ऊपर तो जहां देखो वहां हमारे गुरुदेव ही छाए हुए हैं। तो महाराष्ट्र का महाप्रकरण शंखचूड़ का उद्धार के बारे में कथा सुनी। अक्रूर का जो जी ब्रिज में जाते हैं उनका सुना। मथुरा का कृष्ण जी का भगवान का आना, उसकी कथा भी हम लोगों ने श्रवण करने को मिली।
श्री कृष्ण जी भगवान मथुरा जाते हैं, धोबी के कपड़े वगैरह वगैरह जो करते हैं वो लेते हैं। कुब्जा का जो वो टेढ़ी हो जाती है उसको गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से माँ कुब्जा को इतना सुंदर बना देते हैं। बाकी बिहारी लाल ये कथा हमने गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से सुनने को मिली। चाणूर मुष्टिक जो कंस के हैं उनका उद्धार किया, उसके बाद कमलिया पिंड का उद्धार किया। चाणूर मुष्टिक जो राक्षस होते हैं तो उनका उद्धार किया और अपने मामा कंस को परमधाम के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कथा हमें बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से सुनने को मिली कि कंस का उद्धार किया। यह जो पति संस्कार हुआ, उद्धव ब्रज यात्रा हुई, उद्धव का गोपियों से मिलन हुआ और बहुत सुंदर कथा यहाँ सुनने को गुरुदेव भगवान से हमें सुनने को मिली। कुब्जा का अक्रूर से पास जाना, अक्रूर का हसनापुर आना, इसके बाद दसम सकंद के अंदर जरासंध से युद्ध हुआ, द्वारकापुरी का निर्माण हुआ, कालियवन का भस्म हुआ और द्वारका में गुरुदेव भगवान आ गए हैं। वहां पे बलराम का विवाह हुआ, रुक्मिणी का हरण, रुक्मिणी हरण के बाद रुक्मी आदि का जो है उनका युद्ध होता है, युद्ध में वो परास्त हो जाते हैं। उसके बाद भगवान का शादी महोत्सव, विवाह महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से कल गुरुदेव भगवान ने अपने पनागर के अंदर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा चल रही है उसके अंदर हमें श्रवण करने को मिला। शादी के बाद अब आगे की जो कथा है दसम सकंद की कथा आज हम 7वें दिन की बैठक हमें सुनने को मिलेगी। आज 31 तारीख है तो आ जाइए, ठीक 4 बजे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा शुरू हो जाएगी। सुनते हैं आगे की कथा। आज की कथा बहुत अपने आप में एक मायने रखती है कि 5-6 दिन तक आपने अगर कथा ना सुनी लेकिन पूर्ण आहुति पे अगर आप कथा सुनते हो तो पूर्ण फल मिलता है। ऐसा भागवतचार कहते हैं। भागवत कथा जो करते हैं वो भागवत प्रवक्ता बोलते हैं। व्यासपीठ पे व्यास जी भगवान बोलते हैं कि किसी कारणवश नहीं आ पाए तो शुरू वाले दिन और लास्ट वाले दिन अगर कोई भक्त आके श्रद्धा भाव से कथा सुनता है तो उनको पूर्ण कथा का लाभ प्राप्त होता है। आज श्रीमद् भागवत कथा का लास्ट दिन है और लास्ट दिन की कथा के अंदर आप सभी सह परिवार आमंत्रित हैं। बहुत ही जबरदस्त कथा होगी। कृष्ण जन्म महोत्सव के साथ साथ रुक्मिणी मंगल शादी भगवान की कल हो गई थी। अब शादी के बाद गुरुदेव भगवान की आगे की कथा है वो हमें श्रवण करने को मिलेगी। दसम सकंद के अंदर बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा है। बड़ा आनंद आएगा दसम के सकंद के अंदर। 11वां सकंद है और 12वां सकंद। पूरी की पूरी कथा आपको बढ़िया तरीके से गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से सुनने को मिलेगी। यह कथा एक जीना सिखाती है इंसान को कि कैसे जीना चाहिए, कैसे मरना चाहिए। पूरी जिंदगी का सार हम देखेंगे तो इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा से हमें